तो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोग का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एक नए इंग्लिश एसे को स्टडी करेंगे जिसका नाम है अ जर्नी बाय बस। फ्रेंड्स, इस एसे का नाम है अ जर्नी बाय बस। आज हम लोग इस पर आधारित एसे को स्टडी करेंगे। हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार जो है, यदि किसी ट्रेवलिंग पर लिखना है आपको, तो आप अधिकांश परीक्षा में पूछता है कि अ जर्नी बाय बस, अ जर्नी बाय ट्रेन, अ जर्नी बाय एयरप्लेन, अ जर्नी बाय शिप, ऐसा परीक्षा में पूछता है। तो एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि नहीं जो है हमें इस टॉपिक पर ऐसे कैसे लिखना है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है उस टॉपिक को लिखते हैं, उस शीर्षक को लिखते हैं जिस पर हमको ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, हमको लिखना है किस पर, अ जर्नी बाय बस। तो हम सबसे पहले जो है एक शीर्षक डालेंगे, एक टाइटल डालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे में जो है सबसे पहले टाइटल, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर हेडिंग और सब हेडिंग्स, और लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं। तो हम लोग जो है इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। अब आइए इसको समझते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन क्या लिखा हुआ है। करा कि ऑन 15 मई आई हैड अ प्रोग्राम टू गो टू कानपुर फ्रॉम अलीगढ़ इन द मैरिज ऑफ माई नेफ्यू। इसमें कह रहा है कि ऑन 15 मई, 15 मई को, आई हैड प्रोग्राम, मेरा एक प्रोग्राम था, टू गो टू कानपुर, कानपुर जाने का, फ्रॉम अलीगढ़, अलीगढ़ से। कह रहा है कि 15 मई को अलीगढ़ से कानपुर जाने का मेरा एक प्रोग्राम था। इन द मैरिज ऑफ माई नेफ्यू, कह रहा है कि अपने भतीजे की शादी में। टोटल मिला के इस तरह कहेंगे कि 15 मई को अलीगढ़ से कानपुर जाने का मेरा एक प्रोग्राम था अपने भतीजे की शादी में। एज द ट्रेन वॉज नॉट कन्वीनियंट, कह रहा है कि जैसा कि ट्रेन जो थी वो कन्वीनियंट नहीं थी, अर्थात जैसा कि ट्रेन सुविधाजनक नहीं थी, अर्थात ट्रेन में जाना सुविधाजनक नहीं था। आई डिसाइडेड टू गो बाई बस, तो मैंने बस से जाने का निर्णय किया। देखिए, यह इंट्रोडक्शन हो गया। अब उसके बाद डिस्क्रिप्शन, वर्णन। किसका वर्णन? जो हम बस से ट्रेवलिंग करेंगे उसका वर्णन। तो डिस्क्रिप्शन में भी कई हेडिंग्स हैं। मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर हेडिंग लिखते हैं, फिर सब हेडिंग लिखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ये मेन हेडिंग है। इसके नीचे जो है इस डिस्क्रिप्शन में कई ठोस सब हेडिंग्स आएंगी। जैसे पहली सब हेडिंग है बुकिंग ऑफिस, पहली सब हेडिंग है बुकिंग ऑफिस। तो आइए देखते हैं इस सब हेडिंग में क्या लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है कि एट अबाउट 6 AM, कह रहा है कि 6 बजे, सुबह 6 बजे, आई रीच द बस स्टैंड, मैं बस स्टैंड पे पहुंचा। ऑन रीचिंग द बस स्टैंड, बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद या पहुंचकर आई फाउंड ए लॉन्ग क्यू, मैंने एक लॉन्ग क्यू मीन्स कतार होती है, मैंने एक लंबी कतार पाई। आउटसाइड द बुकिंग ऑफिस, बुकिंग ऑफिस के बाहर। कह रहा है कि 6 बजे मैं बस स्टैंड पर पहुंचा और वहां पर पहुंचकर मैंने जो है बुकिंग ऑफिस के पास जो है एक लंबी कतार पाई, मतलब टिकट कटाने वालों की। एट दैट टाइम, कह रहा है कि उस समय ऐसा मैंने देखा, दैट की द एंटायर कंपाउंड वाज क्राउडेड, कि जो जो एंटायर कंपाउंड था, मतलब जो एंटायर मतलब संपूर्ण, कि संपूर्ण कंपाउंड जो था वाज क्राउडेड विथ पैसेंजर्स, कह रहा है वो पैसेंजर की भीड़ से भरा हुआ था। जो पूरा कंपाउंड था उस बस स्टैंड का, वह यात्रियों की भीड़ से भरा हुआ था। पीपुल वर मूविंग दिस वे एंड दैट वे, कह रहा है कि लोग जो थे, कह रहा है वर मूविंग दिस वे एंड दैट वे, कह रहा है कि इस इधर उधर जो है वो मूव कर रहे थे, अर्थात लोग जो है इधर उधर चल रहे थे, आ जा रहे थे। देयर वॉज ए बिग क्राउड आउटसाइड द इंक्वायरी ऑफिस, कह रहा है कि देयर वॉज ए बिग क्राउड, एक बहुत बड़ी भीड़ थी, आउटसाइड द इंक्वायरी ऑफिस, इंक्वायरी ऑफिस के बाहर, मतलब पूछताछ ऑफिस के बाहर जो है एक बहुत बड़ी भीड़ थी। व्हेन माई बस केम, जब मेरी बस आई, आई परचेस्ड अ टिकट, तो मैंने एक टिकट लिया। देन आई केम टुवार्ड्स द बस, तब मैं जो है बस की तरफ आया। एंड ऑक्युपाइड अ सीट नियर विंडो, और एक खिड़की के पास एक सीट जो है ग्रहण कर लिया। ऑक्युपाई मीन्स होता है ग्रहण करना। अब देखिए दूसरी सब हेडिंग्स क्या है। दूसरी सब हेडिंग है मार्केट, बाजार, मतलब जब बस आ रही थी तो बाजार कैसे थे। तो किसमें कह रहा है कि द बस स्टार्टेड फ्रॉम अलीगढ़ एट 7 AM, कह रहा है कि जो बस थी
वह 7 बजे अलीगढ़ से चली। जो बस थी 7 बजे अलीगढ़ से चली। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इट पास थ्रू द सिटी, सबसे पहले यह शहर से होकर गुजरी। वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे, सबसे पहले यह जो है शहर से बहुत धीरे धीरे गुजरी। बट आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज, लेकिन ब्रिज को पार करने के बाद, कह लेकिन पुल को पार करने के बाद, इट बिगेन टू रन वेरी फास्ट, यह बहुत तेज चलने लगी। इट्स स्पीड वाज अबाउट 50 किलोमीटर, कह रहे कि इसकी जो स्पीड थी वह लगभग 50 किलोमीटर पर आवर थी। अब देखिए दूसरी सब हेडिंग है कि नेचुरल सीन, प्राकृतिक दृश्य। नेचुरल सीन का मतलब प्राकृतिक दृश्य। कह रहा है कि व्हेन द बस लेफ्ट द हाथरस गेट, कह रहा है कि जब जो है बस, कह रहा है व्हेन द बस लेफ्ट द हाथरस गेट, जब बस ने हाथरस गेट को छोड़ा। हाथरस गेट मतलब वो स्थान का नाम है। नेचर प्रेजेंटेड अ वेरी गुड सीन, तो प्रकृति ने जो है प्रेजेंटेड अ वेरी गुड सीन, एक बहुत ही अच्छा दृश्य प्रस्तुत किया। कह रहा जब बस ने हाथरस गेट को छोड़ा, मतलब सिटी के बाहर जब हुए, तो प्रकृति ने एक अच्छा दृश्य प्रस्तुत किया। द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई, कह रहा कि सूर्य जो था वह आकाश में चमक रहा था। द बर्ड्स वर सिंगिंग मेलोडियसली, कह रहा जो पक्षी थे, कह रहा वर सिंगिंग, वे गा रहे थे मेलोडियसली, मतलब मधुरता पूर्वक। जो पक्षी थे वो मधुरता पूर्वक गा रहे थे। द फार्मर्स वेर गोइंग टुवार्ड्स देयर फील्ड, कह रहा कि जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, वर गोइंग टुवार्ड्स देयर फील्ड, कह रहा वे अपने खेतों की तरफ जा रहे थे, अर्थात किसान अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। द मॉर्निंग वॉज कूल एंड प्लीजेंट, सॉरी यहाँ पर एयर होना चाहिए, छूट गया है। आप यहाँ पर जो है स्थान पर एयर लिख सकते हैं, ठीक है, इसको सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर मॉर्निंग के बाद जो है एयर लिखा रहेगा, यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह होगा कि इसे पढ़ सकते हैं कि द मॉर्निंग एयर वाज कूल एंड प्लीजेंट, कह रहा है कि जो सुबह की हवा थी वह ठंडी और प्लीजेंट थी, अर्थात सुहानी थी। जो सुबह की हवा थी वो ठंडी और सुहानी थी। अब यहाँ पे फोर्थ सब हेडिंग है कि द बस वाज लेट, बस लेट थी, जो बस थी वो लेट थी। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, कह रहा कि व्हेन वी रीच्ड कन्नौज, जब हम कन्नौज पहुंचे, वेयर द इंजन ऑफ द बस फेल टू वर्क, कह रहा जहाँ पर जो बस का इंजन था, कह रहा फेल टू वर्क, उसने काम करना बंद कर दिया। जब हम कन्नौज पहुंचे तो बस के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। सो इस प्रकार द बस कुड नॉट स्टार्ट एट द राइट टाइम, इस प्रकार जो बस थी वह सही समय पर चालू नहीं हो पाई। द ड्राइवर एंड कंडक्टर लेफ्ट द बस, कह रहा है कि ड्राइवर और कंडक्टर ने बस को छोड़ दिया। दे इन्फॉर्म्ड द स्टेशन मास्टर, उन्होंने स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म किया। हु कॉन्टेक्टेड द इंजीनियर, जिन्होंने इंजीनियर से कांटेक्ट किया, अर्थात इंजीनियर से संपर्क किया। द इंजीनियर, कह रहा है कि द इंजीनियर केम विद इन 15 मिनट, इंजीनियर जो थे वह 15 मिनट में आ गए, 15 मिनट के अंदर ही आ गए। सॉरी, इसमें इंजीनियर एक ही है, इस तरह कहेंगे कि द इंजीनियर केम विद इन 15 मिनट, इंजीनियर 15 मिनट के अंदर आ गया। ही वॉज अ मास्टर ऑफ हिज आर्ट, कह रहा है कि वह अपनी कला का माहिर था, वह जो है मास्टर था अपनी कला का। विद इन 10 मिनट्स, कह रहा है कि 10 मिनट के अंदर ही द इंजन बिगेन टू वर्क अगेन, कह रहा है जो इंजन था वह पुनः कार्य करने लगा। 10 मिनट के अंदर ही इंजन पुनः कार्य करने लगा। व्हेन द बस स्टार्टेड, जब बस चालू हुई, वी थैंक्ड गॉड, तो हमने भगवान को धन्यवाद दिया, फॉर हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए। जब बस चालू हुई तो हमने भगवान को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। अब नेक्स्ट सब हेडिंग है टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। टायर्ड का मतलब टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड दोनों का मतलब होता है थका हुआ, ठीक है। टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ या थका मादा कह सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि व्हेन, जब द बस स्टार्टेड फ्रॉम कन्नौज, जब बस कन्नौज से चली, आई फेल्ट टायर्ड, तो मैं थका हुआ महसूस किया, एंड एग्जॉस्टेड, और मतलब थका मादा महसूस किया। एज द जर्नी वॉज लॉन्ग, जैसे कि यात्रा जो थी वह लंबी थी, जैसा कि यात्रा लंबी थी इसलिए मैं
थका मादा महसूस किया। आई हैड अ सीवर हेडेक, कह रहा है कि मुझे एक सीवर हेडेक था, सीवर हेडेक हो गया अर्थात तेज सरदर्द हो गया। सो इस प्रकार आई डिसाइडेड टू स्लीप, इस प्रकार मैंने सोने का निर्णय किया फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, इसलिए मैंने कुछ समय तक सोने का निर्णय किया। आई हैड नो डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, मुझे सोने में कठिनाई नहीं हुई, जैसा कि आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो, जैसा कि मैं खिड़की के पास सोया हुआ था। आई न्यू नथिंग, मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, कह रहा है कि आई न्यू नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं मालूम हुआ कि व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ, इन द वे, रास्ते में, टिल द बस रिस्ट कानपुर, बस के कानपुर पहुंचने तक, एंड स्टॉप देयर, और वहां पर रुकने तक। इसमें कह रहा है कि बस के कानपुर पहुंचने और वहां रुकने तक रास्ते में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम हुआ। लास्ट में कंक्लूजन आता है। मैंने पहले बताया कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर हेडिंग और सब हेडिंग्स लिखते हैं और लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं जब ऐसे समाप्त होता है। तो यहाँ पर कंक्लूजन है, कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष होता है। अब आइए देखते हैं कि कंक्लूजन के अंतर्गत क्या लिखा गया है। इसमें लिखा है कि व्हेन द बस स्टॉप्ड, जब बस रुकी, कह रहा है जब बस रुकी, द कंडक्टर आस्क्ड मी टू गेट डाउन, तो कंडक्टर ने मुझसे कहा उतर जाने के लिए। गेट डाउन मीन्स उतरना। जब बस रुकी तो कंडक्टर ने मुझसे उतरने के लिए कहा। व्हेन आई ओपनड माई आईज, जब मैंने अपनी आंखों को खोला, आई केम टू नो, तो मुझे ज्ञात हुआ, दैट कि समवन हैड गॉन आउट विथ माई बैग, कि कोई मेरा बैग लेकर चला गया। कह रहा है जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे मालूम हुआ कि कोई मेरा बैग लेकर चला गया। वाइल आई वॉज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था, मतलब जब मैं सो रहा था, जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे पता चला कि जब मैं सो रहा था तो कोई मेरा बैग लेकर के चला गया। एट दैट टाइम, कह रहे उस समय, आई कुड डू नथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर सका। सो आई केम आउट ऑफ द बस, इस प्रकार बस स्टैंड, कह रहा है सो आई केम आउट ऑफ द बस स्टैंड, इस प्रकार मैं बस स्टैंड से बाहर आया। एंड डायरेक्टली वेंट टुवर्ड्स द हाउस ऑफ माई ब्रदर, और सीधे अपने भाई के घर चला गया। टू पार्टिसिपेट इन द मैरिज ऑफ माई नेफ्यू, अपने भतीजे की शादी में सम्मिलित होने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार यह ऐसे कंप्लीट हुआ। अ जर्नी बाई बस, एक बस से यात्रा, कभी ट्रेन से भी देता है, कभी एरोप्लेन से भी देता है, कभी शिप से भी देता है। तो आप जो है एक ओवरव्यू आपको मालूम हो गया होगा कि नहीं, कैसे हमको जो है इस टॉपिक पर ऐसे लिखना है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे पढ़े हुए हैं और विभिन्न सब्जेक्ट्स पर पढ़े हुए हैं। आप चाहे तो और इसे देखकर जो है आप जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस ऐसे का डिस्क्रिप्शन मैं जो है इस ऐसे को मैंने अपने ब्लॉग पर लिखा है, और इस ब्लॉग पोस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप जाकर के इसको आराम से नोट डाउन कर सकते हैं।